हेलो फ्रेंड, सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड को थियरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो पार्ट 3 थे, फर्स्ट यूनिट था, उसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उन तीनों वीडियोज को देखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 2 फैक्टर्स तथा फ्रैक्शंस। ठीक है, कारक तथा अपूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है कारक। कारक क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। तो पहले हम उदाहरण से समझेंगे, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। फैक्टर क्या है? तो फैक्टर जैसे हमने दे दिया आपको कि तो 24 दे दिया और इसके बाद दे दिया आपको हमने 24 दे दिया, इसके बाद दे दिया हमने 18। 24 दे दिया, इसके बाद क्या दे दिया 18। तो सबसे पहले हम 24 के क्या लिखेंगे, गुणक लिखेंगे। 24 के क्या लिखेंगे, गुणक। 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। तो इसके गुणक क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। फिर इसके बाद 18 का कर लीजिए, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी इसका जो फैक्टर हो जाएगा, जो फैक्टर हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा 2, 3। और इसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणक। उभयनिष्ठ गुणक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इनमें जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, 2 इसमें भी मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। तो ये 2 और 3 इन दोनों को समान रूप से विभाजित करेंगे, मतलब 2 से ए भी कट जाएगा और 2 से ए भी कट जाएगा। तो 2 और 3 को हम क्या कहेंगे, कारक। तो कारक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, कारक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो बड़ी संख्याओं को समरूप विभाजित करती है। समरूप मतलब समान रूप से विभाजित करती है, इसको क्या बोलते हैं हम, कारक। लिख लेते हैं डेफिनेशन। कारक क्या होती है, कारक वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो बड़ी संख्या को समरूप विभाजित करती है। समरूप विभाजित करती है, समरूप विभाजित करती है। जैसे 2 यहां पर लिखेंगे, 2 और 3 कारक है, क्योंकि ए 24 और 18 दोनों को क्या कर रही है, समान रूप से विभाजित कर रही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा मुख्य कारक। ठीक है, मुख्य कारक क्या होता है, दूसरा है आपका टॉपिक मुख्य कारक। तो मुख्य कारक क्या होता है, मुख्य कारक वो होता है जिसमें प्राइम नंबर होते हैं, यानी उनके जो गुणनखंड करेंगे हम किसमें करेंगे, प्राइम नंबर में करेंगे, तो वो कहलाएगा मुख्य कारक। जैसे आपके पास एक नंबर है 57, 57। तो 57 का जब हम गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 19, 3 गुणे 19। तो यहाँ देखिए 3 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो जब हम गुणनखंडों को प्राइम नंबर में लिखेंगे, प्राइम नंबर उनका गुणनखंड होगा, तो वो कारक क्या कहलाते हैं, आपके मुख्य कारक कहलाते हैं। वो कारक क्या कहलाते हैं, मुख्य कारक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, अभाज्य मुख्य कारक वह संख्या है, अभाज्य मुख्य कारक वह संख्या है जो अभाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या को अभाज्य कारकों में विभक्त करती है, अभाज्य कारकों में विभक्त करती है, अभाज्य कारकों में विभक्त करती है। जैसे देखिए 57 एक भाज्य संख्या थी, इसके 2 कारक हो गए 3 और 19। अब 3 और 19 को हम कुछ नहीं लिख सकते, 1 गुणे 3 लिखेंगे तो मतलब नहीं है, फिर इसके बाद 19 को 1 गुणे 19 लिखेंगे तो भी मतलब नहीं है। ठीक है, 1 गुणे 3 यानी 3 और 19 में बदल दिया तो ये 57 क्या कहलाएगा, 3 और 19 क्या कहलाएंगे, मुख्य कारक कहलाएंगे। तो
3 और 19 क्या कहलाएंगे? आपके मुख्य कारक कहलाएंगे। एक आपका कारक और मुख्य कारक क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में दिया होता है तो उसको भी देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। अब अगला आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है वो दिया है एचसीएफ। तो एचसीएफ का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो फैक्टर सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और आपकी सिलेबस में जो दिया है वो दिया है उच्चतम आम कारक, उच्चतम आम कारक, तो दोनों को याद रखेंगे। फिर हाईएस्ट को हम और बोलते हैं जीसीडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीसीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जो दोनों में गुणनखंड कॉमन है उसमें जो सबसे बड़ा है उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो एचसीएफ आपको याद रहेगा। अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं तो उसकी दो विधियां हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो गुणनखंड आपको आना चाहिए, जैसे मैंने कह दिया, बताइए 24 और 18 का इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, मस निकालना है, ठीक है। मस भी बोलते हैं इसको, मस भी बोलते हैं या फिर एचसीएफ भी बोलते हैं। तो 3 विधियों को हम लोग डिस्कस करेंगे और 3 विधियों में पहला जो विधि है फैक्टर का है, मतलब है किससे किससे कर सकता है। तो 1 से तो सभी कर सकता है, तो लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से भी कट जाएगा, फिर इसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से के 24, 4 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा नहीं, 5 के टेबल में 5 के पहाड़ा में 24 नहीं आता है, 6 से कटेगा, 6 से के 24, फिर इसके बाद 7 के पहाड़ा में नहीं आता, 8 के पहाड़ा में आता है, 8 त्रिके 24, फिर इसके बाद आएगा 12 के पहाड़ा में, 12 दूनी 24, फिर इसके बाद किससे कटेगा? 24 से कटेगा। इतनी संख्याओं से कटेगा तो ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर इसके बाद 18 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, इसके बाद किससे कटेगा? 2 से कटेगा, दोनों 18, 3 से कटेगा, 3 6 18, 4 के पहाड़ा में 18 नहीं आता है, 5 के भी नहीं आता, 6 में आता है, 6 3 18, फिर इसके बाद 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 में आता है, 9 दूनी 18, फिर इसके बाद किसमें आएगा? 18 में आएगा। ये तो हो गए इसके फैक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर देख रहे हैं हमको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, फिर इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, इसके बाद कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपके कितने मिले? 4 मिले हैं, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है और 6 मिला है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब कॉमन फैक्टर में, दोनों में कॉमन है तो इन सब में कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है आपका? 6 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका फैक्टर मेथड हो गया, कारक विधि हो गया। दूसरा होता है आपका गुणनखंड विधि। कौन सा विधि होता है? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इनका गुणनखंड कर लेना है। 24 और 18 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 24 और 18 का गुणनखंड कीजिए। तो 24 को काटिए, पहले 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, फिर 2 से कटेगा, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, फिर इसके बाद 3 एकम 3। इस प्रकार से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छके 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो फैक्टर क्या हो गया इसके? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद 18 का कर लीजिए। तो 18 का करेंगे तो 18 को काटिए, 2 9 18, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 3 के 9, फिर इसके बाद 3 से काटिए, 3 एकम 3। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हो गया इसके फैक्टर। अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं करना है क्योंकि हमने गुणनखंड किया है, तो गुणनखंड जो कॉमन होंगे उनका गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इसका एचसीएफ मिल जाएगा। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है? 2 है, फिर इसके बाद क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, बाकी कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ बस डायरेक्टली आप लिख देंगे। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी कितना आ जाएगा? 6। देखिए यहाँ से भी 6 आ गया और यहाँ से भी 6 आ गया। और जो तीसरी विधि होती है भाग विधि, तीसरी विधि जो होती है वो भाग विधि होती है। भाग विधि सबसे ज्यादा आसान होती है। भाग विधि में सबसे पहले क्या करा जाता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 24 को 18 से भाग दे दीजिए, तो कितने बार भाग जाएगा? 2 बार में अधिक हो जाएगा। 18 गुना 36, तो 18 एकम 18 कर गया। अब आ जाएगा शेष। तो जो शेष आया
अब उससे भाग दे देंगे जिसमें पहले से दे रहे थे, 18 से दे रहे थे तब 18 यहाँ आ जाएगा, अब 18 को 6 से भाग देंगे शेषफल से। तो देखिए जब तक नहीं कटेगा तब तक देते जाएंगे, तो यहाँ एक ही बार में कट जाएगा, 6 तरीके 18, शेष आ गया कितना 0। किससे कटा है 6 से, पूरा संख्या किससे कटा है 6 से, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। तीनों विधि से देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, कारक विधि में सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि किससे किससे दी गई संख्या कट रही है। तो 1 से तो सभी संख्या कटती है, 1 से काट दिया, फिर इसके बाद देखेंगे किससे कट रहा है, तो 2 से कटेगा, हाँ 2 के पहाड़ा में आता है। फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 से भी कट जाएगा, 3 आते 24 होता है। फिर 4 से भी कट जाएगा, 4 से 24 होता है। 6 से चेक करें, हाँ 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 से कट जाएगा, 8 तरीके 24। फिर इसके बाद 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं है, 11 में नहीं आएगा, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24। फिर इसके बाद से कटेगा 24 से कटेगा। फिर देखिए यहाँ 18 है, 18 किससे कटेगा 1 से कट जाएगा, फिर इसके बाद 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। ये हो गए इसके फैक्टर। अब इसमें हमको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, सब में कॉमन क्या है, 1 मिल रहा है 1 लिख दिया, 2 मिल रहा है 2 लिख दिया, 3 मिल रहा है 3 लिख दिया और 6 मिल रहा है 6 लिख दिया। अब बाकी आगे कुछ नहीं मिला। अब इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 1 2 3 6 में सबसे बड़ा क्या है 6, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका कारक विधि से। दूसरा है गुणनखंड विधि, सबका गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड किया तो हो गया 2 × 2 × 2 × 3, ऐसे आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, छोटी कक्षाओं में सिखाया जाता है और यहाँ हमने भी बता दिया। तो देखिए जब तक 1 नहीं आएगा तब तक काटते जाते हैं। तो 2 से कटा कितना बार 3 बार, तो 2 × 2 × 2 और एक बार 3 तो × 3। फिर इसके बाद 18 का भी कर लेंगे ऐसे ही। तो 18 का करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, तो 2 × 3 × 3। अब देखना है दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। चूंकि एक गुणनखंड है तो गुणा के फॉर्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 × 3, यानी एचसीएफ कितना आ गया आपका 6 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 6। इसके बाद भाग विधि में क्या करना है, भाग विधि में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो बड़ी संख्या दोनों में क्या है 24, तो 24 को 18 से भाग दीजिए। तो 24 को 18 से भाग दिया तो एक बार पहाड़ा पड़ा, तो 18 आया, 2 बार पड़े तो 36 हो गया। तो ज्यादा बार तो लेकर जाना नहीं, भले कम या उसके बराबर, तो एक बार ले जाइए तो 18 कम 18, तो शेष कितना बचा 6। अब जिससे भाग कर रहे थे अब उसमें भाग दिया जाएगा शेषफल से, तो 18 यहाँ आ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो 6 से कट जाएगा, 6 तरीके 18, 0 आ गया शेषफल। तो किससे पूरा पूरा कटा है 6 से, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। देखिए तीनों विधियों से आपका एचसीएफ कितना आया हुआ है 6 आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो से अधिक संख्या 3 संख्या लेकर के देख लेते हैं कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए इसका भी तीनों विधियों से करेंगे। इसके बाद आपको जो विधि आसान लगे, ये वाली जो आपका फैक्टर मेथड है थोड़ा लॉन्ग होगा, क्योंकि जैसे 60 दे दिया तो इसका 60 तक आपको फैक्टर लिखना पड़ेगा, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। गुणनखंड विधि और भाग विधि से आप कर सकते हैं, कैसे भी बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम तीनों विधियों से बताएंगे। तो देखिए एक किससे किससे कटता है 10, तो 10 पहले 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, 5 से कट जाएगा। फिर इसके बाद 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, तो किस में आ जाता है 10 में आ जाता है। तो ये हो गए 1 2 5 10, आप इसके हो गए फैक्टर। फिर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि 10 का फैक्टर है, ऑप्शन में दे देगा 5 6 7 8, तो आपको पता होगा जिससे कटेगा वही होता है फैक्टर। तो 5 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा फैक्टर। इसके बाद 25 का क्या हो जाएगा, 25 1 से कटेगा और किससे कटेगा 5 से कटेगा, और फिर इसके बाद किससे कटेगा 25 से, बाकी किसी में नहीं आएगा। क्योंकि 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो एक बार 1 का पढ़ेंगे 25 बार, 2 में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, और फिर 5 के बाद किस में आएगा 25 में। तो 1 5 और 25 हो जाएंगे 25 के फैक्टर। इसके बाद ये 60 किससे कटेगा, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 7 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में आएगा, 10 में आएगा। फिर इसके बाद 10 में, फिर इसके बाद किस में आएगा 12 में आएगा, फिर इसके बाद किस में आएगा 12 के बाद आएगा आपका 20 में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद किस में आएगा 30 में आएगा, और फिर इसके बाद 60 में आएगा। ठीक है, आप देखिए जहां तक कट रहा है उसके बाद ही फिर रिवीजन हो रहा है। 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 60 बार पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 60 बार, तो 1 और 60 दोनों हो गए उसके गुणनखंड। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 60 आएगा 30 बार, तो 2 और 30 हो गए। फिर इसके बाद 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे, तो 3 और 20 हो गए। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 15 बार पढ़ेंगे, तो 15 छूट रहा था, तो 4 और 15 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 5 बार पढ़ेंगे, तो 12 5 60, 12 और 5 दोनों हो जाएगा, फिर 10 और 6 हो जाएंगे, 6 हमें 60। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पर पहले कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन क्या है, सब में कॉमन हमको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 8। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें है। तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन हमको मिल रहा है 5। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, 5। ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो दोनों में हाईएस्ट है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये था आपका फैक्टर मेथड से। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा। तो गुणनखंड विधि से देखते हैं, आपके पास नंबर था 10, 10, 25 और 60। 10, 25 और 60। तो सबसे पहले गुणनखंड कीजिए। 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5, 2 5 10। फिर 25 का क्या होगा, 5 गुणे 5, 5 5 25। फिर 60 का क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं। 10 का काट लीजिए, 2 5 10, फिर 5 1 5, तो 2 गुणे 5 हो गया। फिर इसके बाद 25 का करना है, तो 25 5 से कटेगा, 5 5 25 और फिर 5 1 5, तो 5 गुणे 5 हो गया। 60 का करना है, तो 60 का कर लीजिए, 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 15 5 बार में, फिर 5 से 5 कटेगा 1 बार में। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ऐसे आप फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसका आसान है, बस एचसीएफ लिखना है, जो जो मिल जाए सबका गुणा कर देना है। देखिए तो सब में क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो सब में क्या मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है। तो 5 अकेले है तो गुणा किससे करना है, किसी से नहीं। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद भाग विधि में हमने बताया, भाग विधि में कैसे करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो बड़ी संख्या आपके पास 60 है, बड़ी संख्या आपके पास क्या है 60। तो 60 को आप भाग दे दीजिए, 60 को आप भाग दे दीजिए किससे, भाग दे दीजिए 25 से। 25 से किसी से भी देंगे छोटी संख्या से तो आ जाएगा आंसर। तो 25 से देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। 25 दूना 50, कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। कितना आ गया 10। फिर इसके बाद 10, अब 10 से भाग देंगे जिससे पहले भाग गया 25 से, तो यहाँ आ जाएगा 25। अब कितना बढ़ जाएगा 2 बार, 10 गुना के 20, कितना बचा 5। फिर वही प्रोसेस करना है, 10 से दिया फिर 5 से बचा, तो अभी भाग इससे भाग करेंगे किसमें, जिससे फिर दिया था 10 को फिर यहाँ ला देंगे। तो 5 गुना के 10, इससे पूरा पूरा कट गया, 5 से कट गया। तो 5 आपका क्या हो गया एचसीएफ। लेकिन अभी एचसीएफ नहीं है क्योंकि अभी 10 भी बचा है। 10 को भी चेक करेंगे 5 से कट रहा है कि नहीं। तो 10 को फिर से भाग दीजिए 5 से, और यहाँ दिया भी है 10 को फिर से भाग दे देंगे, तो 5 गुना के 10, यानी तीनों संख्याओं को काट रहा है। 5 क्या कर रहा है, 60 को भी काट रहा है, 25 को भी काट रहा है और 10 को भी काट रहा है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 5। तो इस प्रकार तीन संख्याओं को लेकर के आप कर सकते हैं। अब एक बड़ी संख्या को और देख लेते हैं। बड़ी संख्या जैसे आप बड़ी संख्याओं पे भाग विधि को अप्लाई कर सकते हैं और छोटी संख्याओं पर गुणनखंड विधि को। फैक्टर वाला मेथड तो आपको समझाने के लिए होता है कि एक्चुअल में एचसीएफ होता क्या है ना। तो पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं, फिर इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखा देते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से आपके लिए गुणनखंड विधि और इसके बाद भाग विधि ज्यादातर आसान होगी। जैसे एक नंबर लेते हैं हम लोग, नंबर है 256 और इसके बाद 256 और इसके बाद है 422। ये दो संख्या ले लिया। तो अब इसका गुणनखंड विधि से करेंगे तो थोड़ा गुणनखंड करने में टाइम लग सकता है। आपके पास भाग विधि है, भाग विधि से कर दीजिए। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दीजिए। 422 को 256 से भाग दीजिए। तो 256 दुना के 512 होता है, 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो एक बार लेकर जाइए। तो एक बार लेकर के जाएंगे, एक बार लेकर के जाएंगे तो कितना होगा 256 होगा। ये हो जाएगा 422 भागे 256। एक बार ले गया कितना हो गया 256, घटा दीजिए। 12 में से 6 जाएगा 6, फिर यहाँ 2 1 दे दिया तो 1 बचा, 1 में से 5 जाएगा, फिर आगे वाले से उधार लेगा तो 1 और 10 उधार लिया कितना हो गया 11, 11 में से 5 जाएगा 6, फिर यहाँ 3 में से 2 गया 1। अब क्या कह रहे हैं, जो शेष आता है अब उससे भाग दिया जाता है जिससे पहले भाग दिया जा रहा था। 256 को दे दीजिए। अब कितना बढ़ जाएगा, फिर एक बढ़ जाएगा तो एक बार लेकर के जाइए तो हो जाएगा 166। घटाइए, 6 में से 6 जाएगा 0, फिर 5 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लेगा तो 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। अब फिर से आ गया तो फिर इससे भाग देंगे पहले जिससे भाग दिया था, तो 166 में फिर इससे भाग देंगे तो ये जाएगा 166। फिर 9 दुना के 18 तो 180 हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा तो एक बार ले जाइए तो हो जाएगा 90। घटाइए,
6 बचेगा, फिर 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। अभी भी नहीं कटा तो फिर से क्या करना है, फिर पीछे वाले में भाग देना है। तो 76 से फिर 90 में भाग दीजिए, तो फिर एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 76। फिर घटाइए, यहाँ 0 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1। फिर नहीं कटा तो फिर इसको लेकर जाना है, जब तक 0 नहीं आएगा शेष तब तक काटते रहना है। फिर 76 को काटिए, 76 को काटेंगे तो कितना बार 14 5 70, 5 बार जाएगा, 14 5 70, कितना बचा 6। अभी भी नहीं कटा ना, फिर से इसको भाग देना है इसमें, फिर भाग दीजिए, कितना आ गया 14 आ गया, फिर कितना बार भाग जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा आपका 12, फिर कितना बचा 2। अभी भी 0 नहीं आया तो फिर इसको लेकर जाइए, भाग दीजिए 6 में, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 के 6। पूरा पूरा किससे कटा है 2 से कटा है, पूरा पूरा किससे कटा है 2 से कटा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। भाग विधि थोड़ा सा आसान होगी, बस काटते काटते जाना, आपको स्टेप मान लेना चाहिए। जो शेष बचा पुनः उसको काटेंगे जिससे पहले भाग दिया था, फिर जो शेष बचेगा फिर उसको काटेंगे जिससे भाग दिया था, फिर जो शेष बचेगा उसको फिर से काटेंगे जिससे भाग दिया था। ऐसे प्रोसेस करते जाना है, कब तक, जब तक आपको शेषफल 0 न मिल जाए। तो 0 कब मिला 2 से काटने पर मिला, इसलिए एचसीएफ दोनों का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुणनखंड विधि करेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, हम दिखा देते हैं गुणनखंड विधि से भी। 256 का गुणनखंड कीजिए, तो पहले 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, फिर इसके बाद 2 दूना के 4, फिर इसके बाद 2 8 के 16, फिर 2 से काटिए, 2 6 के 12, 2 4 के 8, फिर इसके बाद 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 2 और 2 6 के 12, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 4 के 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 2। कितना बार में कटा 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखिए इसको 2 गुणे 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 2। इसके बाद 422 का कीजिए, तो 422 का पहले 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, काटिए, 2 दूना के 4, 2 1 2 और 2 1 2। फिर देखिए किससे कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 211। अब देखिए दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है बताइए, दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 211 तो कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोनों विधियां आपके लिए आसान होगी। बाकी अभी सोचना पड़ता है कि 211 किससे कटेगा, 2 से तो कट गया, फिर इसके बाद किससे कटेगा, तो फैक्टर वाला मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो बस आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए है। आप अप्लाई कर सकते हैं गुणनखंड विधि को और भाग विधि को, ये भाग विधि है और ये गुणनखंड विधि है। इन विधियों को अपना करके आप अपने पेपर में आए क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है एलसीएम, तो आप हेडिंग डालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम का सबसे पहले हमको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, तो कहीं आपको मिलेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और कहीं मिलेगा आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। लोवेस्ट मतलब क्या होता है सबसे छोटा होता है। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल हमको लिखने हैं, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे 2 होगा खुद, फिर इसके बाद 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, डैट डैट ऐसे होते चले जाएंगे। मतलब मल्टीपल मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूरा का पूरा विभाजित हो जाती है, वो क्या होते हैं उसके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो अब एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में लिखते हैं ल स प, शॉर्ट में क्या लिखते हैं ल स प, और इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिखते हैं एलसीएम। कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप देखेंगे उदाहरण। उदाहरण देखिए, उदाहरण में कैसे लिखेंगे, तो उदाहरण जैसे 2 संख्याएं लेते हैं, आपके पास है, आपके पास संख्या है, फिर से वही लेते हैं 24 और इसके बाद 18, 24 और 18। इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर को आप लिखिए। इसके फैक्टर को लिखेंगे तो फैक्टर आपका क्या होगा, सॉरी मल्टीपल लिखना है, मल्टीपल, फैक्टर नहीं मल्टीपल। मल्टीपल लिखिए तो मल्टीपल आपका क्या होगा, पहले 24 का 24 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 24 गुना के 48 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 24 गुना 72 होगा,
फिर इसके बाद ऐसे डाटा डाटा चला जाएगा। ठीक है, 18 का मल्टीपल लिखने का मतलब क्या, 18 का पहाड़ा लिखिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पाँचे 90, फिर डाटा ऐसे आता चला जाएगा। तो हमें बहुत लंबा नहीं जाना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, लघुत्तम चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट हमको मिल जाएगा इतने में। देखिए पहले हमको, अब वहाँ कॉमन फैक्टर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल। सीएम मतलब कॉमन मल्टीपल समझना है ना, चीफ मिनिस्टर में समझिएगा। कॉमन मल्टीपल देखना है तो 24 देखिए मिल रहा है कहीं, 24 नहीं मिल रहा है। 18 देखिए मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है। कौन सा फैक्टर मिल रहा है, 24 नहीं मिला, 48 नहीं मिला, 72 देखिए मिल रहा है, हाँ 72 मिल रहा है। ठीक है, 72 मिल रहा है, तो 72 हो जाएगा आपका कॉमन मल्टीपल। फिर 72 के बाद कौन सा मिलेगा, तो दूसरा मिलेगा। 72 गुना कितना होगा आपका 144, 72 गुना क्या होगा 144। फिर इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, 3 दूनी की 6, 3 7 के 21, 216 हो जाएगा। तो ऐसे मिलता चला जाएगा। ठीक है, एक क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल हो गए। अब कॉमन मल्टीपल में देखिए लिस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 72, कौन है 72, तो 72 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा, तो इन सब में मल्टीपल। अब इसके बाद और भी मिलेगा, जैसे इसके बाद मिलेगा 4 दूनी के 8, 4 7 28, 288 मिलेगा। तो हमको बड़े वाले से मतलब नहीं, हमको छोटा चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट सब इसमें सबसे छोटा क्या है 72, तो 72 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये है आपका फैक्टर मेथड। अब इसके बाद देख लेते हैं गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे। गुणनखंड विधि करने के लिए पहले हमको इनका क्या लिखना पड़ेगा, गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो गुणनखंड हमने आपको करना बता दिया है, हम ऐसे ही करते रहे वर्बली। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कर लीजिएगा ऐसे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24। 18 में क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख करके गुणा करना है, इतना आपको याद रखना है। और एचसीएफ में क्या था, जो दोनों में मिल रहा था बस उसी का गुणा करना था। तो हमको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम होगा आपका पहले दोनों में जो मिल रहा है, 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, तो इनको एक एक बार लिख लीजिए, 2 गुणे 3। अब जो नहीं मिल रहा है उनको भी लिखना है, 1 तो 3 नहीं मिला तो इसको लिखिए, फिर 2 तो 2 नहीं मिले तो इन दोनों को भी लिखिए। ठीक है, समझ में आया। दोनों में जो मिलेगा उसको पहले लिख लेंगे एक बार, दोनों बार नहीं, एक बार लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो नहीं मिला है उनको भी लिख देना है। 3 नहीं मिला तो 3 को भी लिख दिया, 2 का नहीं मिला कोई तो इसको भी लिख दिया, इस 2 का भी नहीं मिला तो इसको भी लिख दिया। अब सबका गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 और 36 दूना 72। वहां से भी 72 आया था और यहाँ से भी 72 आ गया। ठीक है, अब आपका है तीसरा मेथड जो भाग विधि। भाग विधि क्या है, तो भाग विधि में आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम बना लेना है, दोनों को लिख देना है 24 और 18, 24 और 18 आपको क्या करना है, लिख देना है। तो 24 18 लिखना है, तो देखेंगे दोनों संख्याएं किससे कट रही है, पहले हमको ये ढूंढना है। तो दोनों संख्याएं देखिए पहले 2 से कटेगी, 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा 2 से। अब देखिए फिर से हमको देखना है कि दोनों संख्याएं किससे कट रही है, और तब तक काटते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। लेकिन देखिए 12 से 12 2 से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 2 से काट दीजिए इसको, 2 छक्के 12 और 9 को ऐसे काट दीजिए। फिर देखिए 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 2 3 6 फिर 9। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, दोनों में से कोई संख्या नहीं। अब देखिए किससे कटता है, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 3 और 3 3 के 9। फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 एक अपने जगह रहा और 3 3 के 9 कट गया, 3 1 3 सॉरी 3 1 3, तब तक काटते जाना जब तक 1 ना आ जाए। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, जिनसे जिनसे कटे हैं दोनों संख्याएं सबका लिख करके गुणा कर देना। लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 3 कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24 दिया 72। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। तो आपको 3 विधि हम बताएं, एचसीएफ निकालने के भी और एलसीएम निकालने के लिए 3 विधियां बताई, तो आप उन तीनों तरीके से कर सकते हैं। और तीनों तरीके में जो सबसे आसान विधि है वो आपको गुणनखंड है, और एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे आसान विधि है वो आपका क्या है, आपका भाग विधि है। अब जब इसका गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो पहले सेम प्रोसेस ये निकालना है, फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो फिर एक बार इसको किया फिर एक बार इसका करेंगे, तो इससे अच्छा है कि दोनों को साथ में लेकर के भाग विधि से एलसीएम निकाल दें। ठीक है, चलिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 3 संख्या नंबर ले लेते हैं। देखिए 3 संख्या में वही जो लिया था उसी को लेकर के करते हैं, बाकी आपको होमवर्क दिया जाएगा, घर पे आप कीजिएगा अपने से प्रैक्टिस। जिससे संख्या थी हमारी 10 और इसके बाद 25 और इसके बाद क्या था 60, 10 25 और 60।
पहाड़ा पढ़िए, 10 का पहाड़ा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है, फिर 25 का पढ़िए। 25 का पढ़ेंगे तो आएगा आपका 25, 50, 75, 100, 120, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, फिर ऐसे डाटा आता चला जाएगा। फिर इसके बाद 60 का कीजिए तो हो जाएगा 60, 120, 6 का पढ़ते जाए, जीरो लगाते जाए। 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30। ठीक है, एक जीरो लगा दीजिए। 6 से 5 36, 360, ऐसे डाटा आता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ तक अभी हमको लगता है कोई कॉमन मिला नहीं, तो आगे तक लिखना पड़ेगा। देखिए कोई कॉमन मिला 10, 10, 10, कॉमन नहीं कुछ मिला, कॉमन नहीं मिल रहा है तो और आगे तक बढ़ाइए इसको। 140 के बाद क्या होगा? 140 के बाद होगा आपका 160, फिर इसके बाद होगा 180, फिर इसके बाद होगा 200, फिर 210, ज्यादा बढ़ रहा है ना, 10 का टेबल पढ़ना है। तो 140 के बाद क्या होगा? 150, 160, 170, 180, 190, 200। ठीक है, ऐसे डाटा। अब देखिए लंबा हो रहा है इसीलिए कह रहे हैं कि इसका उपयोग नहीं करना है। 300 वाला मिलेगा। ठीक है, 300 आपको क्या होगा? मिलेगा। और इधर भी देखिए 275 के बाद क्या आने वाला है? 300, फिर यहाँ देखिए 300। तो तीनों में सबसे पहला वेक्टर हमको क्या मिला? 300 मिला। क्या मिला? 300 मिला। देखिए यहाँ भी 300 है, इसमें भी 300 है और इसमें भी 300 है। तो आपका जो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 300। 300 के बाद अगला मिलेगा 600, फिर इसके बाद मिलेगा 900, फिर इसके बाद मिलेगा 1200। फिर डाट डाट इतना लंबा तो हमको करना नहीं, कितना पढ़ा लिखते चले और पता चला हमारे परीक्षा का पूरा टाइम ही समाप्त हो गया और ये कई क्वेश्चन में फंसे रह गए। आपको क्या लिखना है? एलसीएम। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकाल लीजिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल सब में सबसे छोटा क्या है? 300। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि एक्चुअल में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता क्या है। तो मल्टीपल का मतलब यही होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको दिखा दिया गया कि सभी मल्टीपल में लोवेस्ट सबसे छोटा क्या है? 300 है। तो 300 हो गया आपका एलसीएम। अब गुणनखंड विधि से भी इसको कर लेते हैं। गुणनखंड विधि आसान है और उससे भी आसान है आपका भाग विधि। तो दो तीनों से करना है हमको बताना है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। बाकी आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं अपने एग्जाम में आपके ऊपर है। तो इसका गुणनखंड कीजिए उसी तरीके से। क्या होगा गुणनखंड? 2 गुणे 5, फिर इसका क्या होगा? 5 गुणे 5, फिर इसका क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। 2 दूनी के 4, 3 12 5 7। वही काम करना है, जो मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा उनका भी लिखना है एलसीएम में। तो देखिए पहले सब में मिल क्या रहा है? 5, तो एलसीएम लिखेंगे। सब में क्या मिला? 5। बाकी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ना यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है ना यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बस लिख देना है। यहाँ 5 लिखेंगे, फिर से नहीं मिला 5, फिर इसके बाद 3 नहीं मिला, 3 को लिख दीजिए 3 5। पहले तो जो मिला उसको लिखा 5, फिर ठीक है, इसके बाद फिर 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिख दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो दोनों 2 को मिला करके एक बार लिखना है 2। ठीक, अब गुणा कीजिए। 5 5 25, 25 10 75, 75 गुना 150 और 150 गुना 300। यहाँ से भी क्या आ गया? 300 आ गया। ठीक है, अगर दोनों में संख्या नहीं मिलती, अलग अलग होती तो उनको अलग लिखते, लेकिन दोनों में कॉमन मिले तो बस एक बार लिखेंगे। एक हमको थोड़ा सा देखना है गुणनखंड विधि में। भाग विधि सबसे आसान है, 3 संख्या है, तीनों को वैसे ही लिख लीजिए 10 25 और इसके बाद 60। अब इसको क्या कीजिए? संख्या से काटिए, सबसे छोटी संख्या से देखिए। सबसे छोटी संख्या से पहले 2 कट रहा है, 2 5 10, 25 नहीं कटेगा, 30 कट जाएगा, 60 कट जाएगा 30 बार में। फिर इसके बाद देखिए 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, रहने दीजिए, 25 कटेगा नहीं, रहने दीजिए, कट जाएगा 15 गुना 30। अब देखिए किससे कट रहा है? 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। 3 से इसको काटिए, 5 अपनी जगह, 25 अपनी जगह, 3 5 15। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काट दीजिए, 1 है अपनी जगह, 5 एकम 5 और 1। अब एलसीएम निकालना है तो क्या करना था? गुणा करना था। गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 कर दीजिए। 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 बचे 60 और 60 पाँचे 300। ठीक है, तीनों से हमारा कितना आंसर आया है? 300 ही आया है। तो आप इन सबको अप्लाई करके क्वेश्चन अपना सॉल्व कीजिएगा जो भी आएगा। और आपके लिए होमवर्क है, आप कुछ संख्याओं का निकालिएगा एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद कमेंट में बताइएगा उनके आंसर क्या आ रहे हैं आपके आंसर। जैसे संख्या है आपका फाइंड द एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग, फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। निम्न का एचसीएफ ज्ञात करो, निम्न का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ है, पहली संख्या है आपका 15 और 40। दूसरी संख्या है 15, 25 और 75। इसके बाद तीसरी संख्या है 45 और 49, 45 और 49। इनका एलसीएम निकालना है और इधर कर लीजिए फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, निम्न का एलसीएम ज्ञात करो, निम्न का एलसीएम ज्ञात करो। संख्या आपके पास है 100, 250 और 100, 250 और 110। दूसरी संख्या है आपके पास 126, 120 और 428। इसके बाद तीसरी संख्या है आपके पास 24, 72 और 120। इनका आपको एचसीएफ निकालना है और इनका एलसीएम निकालना है। आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर आपका कितना आया है। आप लोग मेहनत करेंगे तभी सीख पाएंगे। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा जरूर से। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अपूर्णांक है, फ्रैक्शन, उसको भी देखते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन अपूर्णांक की बात कर रहा है। अपूर्णांक को अंग्रेजी में फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन बोल रहा है आपका सिलेबस, और इसको हम बोलते हैं भिन्न। तो आप भिन्न से याद रखिएगा, ठीक है। भिन्न फ्रैक्शन हमको पढ़ना है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? कहता है कि दोज नंबर which retain in the form of p by q where q is not equal to 0। मतलब कहता है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें भिन्न कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, या फिर अपूर्णांक कहते हैं, या फिर अपूर्णांक कहते हैं, या फिर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 2/5, 2/5 लिख दिया, मतलब कि p की वैल्यू है, q की वैल्यू, q का मान 0 नहीं है, तो ये क्या है? एक भिन्न है। ये क्या है? एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, एक अपूर्णांक है। हमने लिख दिया 3 लिख दिया, तो ये भी क्या है? एक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1, ठीक है, इसके नीचे क्या है? 1, q का मान 0 नहीं है, p का मान भी 0 नहीं, तो 3। हर संख्या क्या होती है? सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है। आपसे पूछेंगे 0 क्या है, कमेंट में बताइए 0 क्या है? 0 क्या है? जल्दी से बताइए वीडियो को रोक के कि 0 कौन सी संख्या है, आप कमेंट में बताइए। चलिए, 0 आपकी अपूर्णांक है, 0 अपूर्णांक है, ठीक है। फ्रैक्शन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और q का मान है, q का मान 0 नहीं है, q का मान क्या है? 1। जब तक q का मान 0 नहीं होगा तब तक वो संख्या क्या होगी? आपकी भिन्न होगी। तब तक वो संख्या आपकी क्या होगी? भिन्न होगी। तो हर संख्याओं को हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, हर संख्याओं को हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। भिन्नों को जोड़ने के कुछ नियम हैं,
घटाने के नियम है और इसके बाद गुणा करने के नियम है, तो उनको एक साथ हम लोग देखेंगे कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो लिखेंगे हेडिंग भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, ठीक है। या फिर अपूर्णांकों का आपके सिलेबस के अनुसार, क्या पता आपके सिलेबस में अपूर्णांक दे दे तो आप लोग ढूंढने लगेंगे कि क्या दे दिया, अपूर्णांकों का जोड़, और ये हो जाएगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जैसे सपोज हमने आपको दो अपूर्णांक दे दिया, दो नंबर दे दिया, एक नंबर है आपका 1/4 और एक नंबर दे दिया हमने 5/4, 5 क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो 5/4 दे दिया, तो इनको जोड़ने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, इनके बीच में क्या लगा देना है, प्लस। हो गया 1/4 और 5/4। अभी तो देखिए दोनों कंडीशन में ऊपर वाले को देखिए बोलते हैं हम अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक। और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। तो परिभाषा ये भी हो सकती है कि जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हो, क्या भिन्न होती है। तो दोनों का जब हर समान हो, दोनों का डिनोमिनेटर जब समान हो, तो हमको कुछ नहीं करना है, नीचे एक बार लिख देना है डिनोमिनेटर को, ऊपर नॉर्मली ऐड कर देना, 1 + 5, तो कितना हो जाएगा, 6/4। फिर इसको सरलतम रूप में लिख दीजिए। सरलतम रूप में लिखने के लिए आप इनको समान संख्याओं से काटेंगे, अगर कट रहा है तो 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6 और 4 भी कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। हो सके तो आपके ऑप्शन में ए वाला भी दिख जाए तो इसको कर दीजिएगा, अगर ए नहीं होगा तो ए वाला होगा, कोई दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो ऐसे ऐड करेंगे कब, जब दोनों के हर क्या होंगे, समान होंगे। जैसे सपोज हमने दे दिया 7/9 + 8/9, दोनों का हर समान है, कुछ नहीं, नॉर्मली जोड़ दीजिए, तो 8 से कितना हो जाएगा, 15, और 15 कितना हो जाएगा, 9। कटेगा किसी संख्या से दोनों, हाँ कटेगा, किससे, 3 से, काट दीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब ये तो तब था जब दोनों के अंश के हर क्या थे, समान थे। अब अगर दोनों के हर असमान आ जाए तब कैसे करेंगे, दोनों के हर अगर असमान हो, अगर यदि हर, ठीक है, डिनोमिनेटर समान न हो, डिनोमिनेटर समान न हो तब क्या करना है। जैसे हमने दे दिया 1/3 + 1/5, तो अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों का गुणनफल ही उनका एलसीएम होगा। तो सबसे पहले हम हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालिए, 3 और 5 का एलसीएम। एलसीएम निकालने का तो तरीका हमने बताया वो सही था। आप अगर भिन्न लगा रहे हैं तो अपना अपनी बड़ी संख्या को देखिए, बड़ी संख्या देखिए, इसमें क्या है, 5 देखिए, क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 3 से नहीं कट रहा है। तो 5 का अगला मल्टीपल देखिए, 5 का अगला मल्टीपल क्या होगा, 10 भी नहीं कटेगा 3 से, अगला क्या होगा, 15 3 से कट जाएगा, तो वही हो जाएगा क्या, उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बाकी नहीं आ रहा है, जैसे हमने बताया 5 के मल्टीपल लिख लीजिए, 5 का मल्टीपल अपने मन में लिखिए, क्या होगा, 5 होगा पहले, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है जो कट रहा है, 3 से 5 कटेगा नहीं, 10 कटेगा नहीं, 15 कट जाएगा, तो 15 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बाकी आपके पास तरीका है, 3 और 5 को लिखिए, तो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा 1, 5 नहीं कटेगा, 5 से काट दिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 × 5 कितना आ जाएगा, फिर से 15। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कीजिएगा। वैसे हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि बड़ी संख्या को हमेशा देखेंगे और उसके मल्टीपल को देखेंगे, उसके गुणक को देखेंगे। अगर जो सबको जो वाला मल्टीपल सभी संख्याओं से कट रहा है वही क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 15। और 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 15 आएगा 5 बार, तो 5 का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे, तो 5 एकम 5, ठीक है। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा तब 15 है, तो इस 5 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 5 एकम 5 प्लस, फिर 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो तब 15 आएगा, फिर 3 का गुणा इसके ऊपर कर दीजिए, 3 एकम 3। अब जोड़ दीजिए सबको, 5 3 8, 8/15। अभी 8/15 किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो 8/15 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट घटाना में भी है, सेम कॉन्सेप्ट क्या है, घटाने में भी है। घटाना है जैसे इसी को मान लीजिए घटाने के लिए हमने दे दिया कि 1/3 - 1/5 घटाना है, कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक। जैसे इसको किया, बस बीच में जो सिंबल है यहाँ पर प्लस का, वहां क्या हो जाएगा माइनस। तो घटाइए,
एलसीएम इसका क्या आएगा 15 आएगा। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 का ऊपर गुणा करेंगे 5 एकम 5 माइनस 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा 3, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 एकम 3, तो 5 में से 3 जाएगा 2/15, ये हो जाएगा आपका घट जाएगा। और अगर हर समान है तो वैसे ही नॉर्मली घटाए देंगे, जैसे 2/7 है माइनस 4/7 है, तो दोनों का लसा सेम होगा 7, घटा दीजिए 2 माइनस 4। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस में रिजल्ट आता है, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2/7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। इसके बाद देख लेते हैं कि गुणा कैसे करना है। गुणा करने के लिए कुछ, गुणा तो सबसे आसान होता है, गुणा और भाग इनका और आसान होता है। गुणा कैसे करेंगे, भिन्नों का गुणा। अब इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि हर समान हो असमान हो, उससे मतलब नहीं है, बस भिन्नों के गुणा में अंशों का आपस में गुणा कर देना है, अंशों का गुणा बटा के हरों का गुणा, हरों का गुणा। जो अंश में दिया है सभी अंशों का एक साथ और सभी हरों का एक साथ। जैसे हमने कह दिया कि आपके पास दो भिन्न है a बटा b और c बटा d, दोनों का क्या करना है गुणा, लिख दीजिए a बटा के b और c बटा के d। अंश का अंश में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ac, और हर का हर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा bd, ये हो जाएगा पूरा। नंबर में ले लेते हैं, जैसे संख्या है आपके पास 5 बटा के 16, 5 बटा के 16 और 6 बटा के 11 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल मतलब गुणा कीजिए। तो बस कुछ नहीं, लिखिए 5 बटा के 16 गुणे 6 बटा के 11, गुणा कर दीजिए, या फिर कट रहा है तो काट के छोटा कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझना है। 5 छके 30, फिर इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 छक्का 66 और 11 एकम 11 छह 17, 176। अभी ये कटेगा तो अगर आपके किताब में आपके जो पेपर हो रहा है अगर उसमें ऑप्शन है तो इसी को कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ से काट दीजिए इसको, 2 3 6 और 1 कट जाएगा, 2 8 16। अब ऊपर का कर दीजिए 5 3 15 और इधर नीचे करेंगे तो 11 8 88, या फिर यहाँ काट के छोटा कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 2 8 16 और 2 8 16, तब भी उतना ही आएगा। तो चाहे इधर से काट के कर दीजिए, चाहे गुणा करने के बाद काटिए, रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। इसको आप याद रखेंगे कि गुणा करते समय अंशों का आपस में गुणा कर देंगे, हरों का आपस में। जैसे मान लीजिए 4 5 भिन्न दे दिया, 1 बटा के 2, 2 बटा के 3, 3 बटा के 4 और 4 बटा के 5। तो ये तो एक ट्रिक बन जाएगी। अगर आपको ऐसे अल्टरनेट मिल रहा है 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 4, तो इसका रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, पहला अंश हो जाएगा और लास्ट वाले का हर 1 बटा 5। क्यों, क्योंकि इस 2 से 1 कटेगा, इस 3 से 1 कटेगा, इस 4 से कट जाएगा, बचा क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 5। तो ऐसा आराम से हो जाएगा। बस फर्स्ट को देख लेना, लास्ट को। जब अल्टरनेट होंगे तब, अल्टरनेट नहीं होंगे तब देखिए, जैसे है आपका 4 बटा के 7 गुणे 6 बटा के 9 गुणे 1 बटा के 3 गुणे 2 बटा के 11। अब इनका गुणा करना है तो कुछ नहीं, अगर काटना चाह रहे हैं, बीच में कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं काटना चाह रहे तो गुणा करने के बाद लास्ट में काट दीजिएगा। तो पहले अंश का आपस में गुणा कर लीजिए, क्योंकि अंशों का गुणा करना है। तो 4 छके 24, 24 एकम 24, 24 गुना 48, 48 आ गया। नीचे का कर लीजिए, 7 9 63, फिर 11 3 33, 63 और 33 का गुणा कीजिए, 63 और 33 का गुणा करेंगे तो 3 3 के 9, फिर 3 6 18, फिर 3 3 के 9, 3 6 18, जोड़ दीजिए 9, फिर हो जाएगा 7, ये 0, फिर इसके बाद 2, 2079, कितना आ जाएगा 2079। फिर इसको काटेंगे, अगर आंसर इतना दिया तो इतना कर लीजिएगा, फिर काट के कर लीजिएगा। तो काटिए इसको, देखिए यहाँ कट रहा है, 2 3 से 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी के 6, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब आपस में गुणा कर दीजिए, कोई नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो हो गया 16 और नीचे 11 9 99 और 99 में गुणा कर दीजिए, 99 में गुणा करेंगे 7 का तो 7 9 63, फिर 7 9 63 6 69, 693 और इसको भी यहाँ से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 693, या फिर इसको दोनों को 3 से काटेंगे, 3 से काटिए इसको, 16 3 48 और इसको काटेंगे तो 3 6 18, 3 6 18, बचा कितना 2 2 और 7 27 हो जाएगा, 3 9 27, फिर पीछे कितना है आपका 9 है तो 3 3 के 9, 16 बटा के 393 यहाँ से भी आ जाएगा। और एक चीज और बच रहा है इसमें, भाग कैसे देंगे भिन्नों का। तो भाग देना भी आसान है। भाग देने के लिए सबसे पहले आपको भिन्नों का व्युत्क्रम मालूम होना चाहिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम,
भिन्न का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं अंग्रेजी में। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। जैसे हमने भिन्न दे दिया a बटा के b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b बटा के a, बस इतना याद रखना है। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा। तो जैसे हमने एक संख्या दे दिया आपको कि 6 बटा के 7 को भाग देना है, 6 बटा 7 को भाग देना है 18 बटा के 28, 18 बटा के 28 से इसको आपको भाग देना है। कुछ नहीं, जो भाग का जो सिंबल है इसके बाद वाली जो भिन्न होगी गुणा कर देंगे भाग की जगह, और उसके बाद वाली भिन्न क्या हो जाएगी उल्टा। स्टेप क्या होगा, पहले तो पहली वाली भिन्न को लिख लेंगे, दूसरा जो भाग है उसके जगह क्या कर लेंगे गुणा। जब गुणा कर देंगे तो बाद वाली भिन्न उल्टा हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अंश हो जाएगा हर और हर हो जाएगा अंश, उल्टा हो गया 28 बटा के 18। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 7 चौक के 28 और फिर 6 के 18, यहाँ एक बचा, यहाँ तो एक का एक में भाग देंगे तो एक ही आएगा, गुणा करेंगे तो एक बचा। क्या फाइनली ऊपर 4 और नीचे क्या बचा, तो 4 बटा के 3 हो जाएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे। अब इसमें आपका बच रहा है बोडमास का नियम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागुजो, और दशमलव से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बच रही हैं, तो उसको आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी के अगर आज का ये वीडियो और ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात और, आपको जो क्वेश्चन मिले हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, अपना जो फीडबैक है वहाँ आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।